जैसे कि हम लोगों को चैप्टर के टाइटल द लिटिल गर्ल से पता चलता है कि ये स्टोरी एक लिटिल गर्ल की होगी जिसका नाम है केजिया। केजिया की फैमिली में उसकी मदर, उसके फादर और उसकी ग्रैंडमदर हैं। केजिया को अपने फादर से बहुत डर लगता है और वो हमेशा अपने फादर को इग्नोर करने की कोशिश करती रहती है। केजिया अपने फादर से इसलिए भी डरती है क्योंकि वो दिखने में जायंट की तरह हैं। जायंट मतलब उनकी जो बॉडी है वो एक शैतान की तरह है, जिनके हैंड्स और हेड बहुत ज़्यादा बड़े लगते हैं और इसलिए वो उनसे डरती रहती है और उसे अपने फादर का नेचर रूड, क्रिटिकल और हार्श लगता है। केजिया अपने पड़ोस में एक अंकल जिनका नेम मिस्टर मैकडोनल्ड्स हैं, उनके 5 बच्चों के साथ खेलते हुए, एंजॉय करते हुए देखती है और सोचती है कि उसके फादर उसके साथ ऐसे टाइम स्पेंड नहीं करते, इसी वजह से शायद वो उनसे ज़्यादा डरती है। बट केजिया की ग्रैंड मदर उसे समझाती है कि तुम्हारे फादर ऐसे नहीं हैं जैसा तुम समझती हो। बट केजिया फिर भी उनसे डरती रहती है। केजिया और उसके फादर के रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसकी ग्रैंड मदर केजिया को एक सजेशन देती है। केजिया की ग्रैंड मदर बोलती है कि अगर तुम अपने फादर को एक पिन क्वेश्चन बनाकर गिफ्ट करोगी उनके बर्थडे पर, तो वो शायद तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। और इस बात पर जो केजिया है वो एग्री कर जाती है और वो अपने फादर के लिए उनके बर्थडे गिफ्ट के लिए एक पिन क्वेश्चन प्रिपेयर करने लगती है। बट जैसे ही वो पिन क्वेश्चन की 3 साइड्स को स्टिच कर देती है तो एक साइड से उसमें कुछ स्टफ भरने की जगह रह जाती है, जिसकी वजह से वो स्टफ ढूंढने लगती है कि क्या वो उस पिन क्वेश्चन में भर सकती है, फिल कर सकती है। फिर वो स्टफ को ढूंढने के लिए अपने मदर के रूम में जाती है। वहाँ पर उसे कुछ पेपर ऑफ शीट्स दिखाई देती है, जिसकी हेल्प से वो उस पिन क्वेश्चन को फिल कर देती है। वो उन पेपर्स को टेयर कर देती है और टेयर करने के बाद उस पिन क्वेश्चन में फिल कर देती है और उसे स्टिच कर देती है। जबकि उसे पता नहीं होता कि जो पेपर्स उसने टेयर किए हैं वो उसके फादर के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। तो जैसे ही उसके फादर को ये पता चलता है कि उसके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को केजिया ने टेयर करके उस पिन क्वेश्चन के अंदर भरा हुआ है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से वो केजिया को पनिशमेंट करते हैं और पनिश करते हुए वो उसके हैंड्स पर रूलर से उसे मारते हैं, जिसकी वजह से केजिया बहुत ज़्यादा डरने लगती है और अब वो अपने फादर से हेट करने लगती है। उसे लगता है, वो सोचती है मन ही मन कि गॉड ने इन फादर्स को आखिर किस लिए बनाया है। एक दिन केजिया की मदर बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ता है और उसकी मदर के साथ उनकी ग्रैंड मदर उनके साथ हॉस्पिटल में जाती हैं। तब केजिया घर पर अपनी कुक के साथ अकेले रह जाती है। रात होने पर जब केजिया सो जाती है तो उसे एक नाइटमेयर यानी बहुत बुरा सपना दिखता है, जिसकी वजह से वो चिल्लाने लगती है और रोने लगती है। बट जैसे ही वो उठती है तो उसे दिखाई देता है कि उसके जो फादर हैं वो उसके पास बैठे हुए हैं। इस सिचुएशन में उसके फादर केजिया को अपनी लैप में उठाकर उसे अपने रूम में लेकर जाते हैं। रूम में ले जाने के बाद वो केजिया को चुप कराते हैं और उसे अपने पास सुला लेते हैं। अपने फादर के पास केजिया बहुत सेफ फील करती है। जब नेक्स्ट मॉर्निंग केजिया उठती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि उसके फादर एक बैड पर्सन नहीं है। वो केजिया को बहुत लव करते हैं और उसकी बहुत केयर करते हैं। इवन उसे ये भी रियलाइज़ होता है कि उसके फादर सुबह ऑफिस जाते हैं और पूरा दिन बहुत मेहनत करते हैं, जिसकी वजह से वो थक जाते हैं और जब वो शाम को घर वापस आते हैं तो इसी वजह से वो उस थकान की वजह से अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते या फिर वो केजिया के साथ नहीं खेल पाते। सो इस तरह से केजिया का जो माइंड है वो अपने फादर के लिए चेंज हो जाता है और वो अब अपने फादर से डरती नहीं है बल्कि उनकी रिस्पेक्ट करती है। सो इस स्टोरी के थ्रू ऑथर पेरेंट्स का चिल्ड्रन के लिए बॉन्ड ऑफ लव और केयर शो करना चाहती हैं। जैसे
केजिया को ये रियलाइज़ हुआ है कि उसके फादर एक बैड पर्सन नहीं हैं, बल्कि वो उसकी बहुत ज़्यादा केयर और लव करते हैं। थैंक